स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th की हिंदी की एक नई सीरीज हमने चलाई है, ठीक है, जिसमें हम आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के 50+ MCQ बच्चों करेंगे, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी आपको हिंदी व्याकरण का जो आपका पार्ट होता है, सेक्शन होता है पेपर में, उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका जनसंचार माध्यम, ठीक है। 3 टॉपिक आने बेसिकली आपके, जनसंचार माध्यम, पत्रिका वाला एंड देन लास्ट है आपका डायरी लेखन। तो आज हम करेंगे जनसंचार माध्यम से संबंधित 25+ MCQ, ठीक है। तो इस लाइव सेशन के लिंक को बच्चों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपने लिंक को शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? आपके ऑप्शन है चर, अचर, मूल या तत्सम। तो बच्चों देखिए, आपको क्वेश्चन भी मैंने बताया, प्रश्न और जो ऑप्शन है आपके वो भी बताए हैं। अब आपको जो सही आंसर लगता है वो आप लाइव चैट में आकर या फिर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में आके भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो चर धातु से हुई है, ठीक है। ऑप्शन पहला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? पत्रकारिता, संचार, दृश्य संचार या फिर पीठ पत्रकारिता। तो सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं का जो आदान प्रदान है वो संचार कहलाता है। ये संचार की परिभाषा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया का संबंध किससे है? देखिए ये प्रश्न शायद आपने सुना भी नहीं होगा। तो जो अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है ये किससे संबंधित है? रेडियो से, टेलीविज़न से, समाचार पत्र या संचार। तो देखिए रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र ये तो संचार के अन्य माध्यम हैं, लेकिन जो अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है वो आपकी संचार से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न आपका इस तरह से भी बन सकता था कि संचार से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका नाम बताइए, तो उसमें आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको सीधा नाम बताया है कि अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया जो है उसका संबंध संचार से है। क्वेश्चन नंबर है 4, संचार के विभिन्न तत्व क्या हैं? यानी कि संचार है उसके तत्व इनमें से क्या हैं? पहला है स्रोत, दूसरा है कूटीकृत या फिर एनकोडिंग, थर्ड है माध्यम एवं फीडबैक एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जो संचार होता है उसके लिए हमें स्रोत की भी आवश्यकता होती है, एनकोडिंग की भी आवश्यकता होती है, हमें माध्यम चाहिए होता है और फीडबैक भी चाहिए होता है। तो संचार के विभिन्न तत्वों में उपरोक्त सभी सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, संचार प्रक्रिया में जो रुकावटें आती हैं वो क्या कहलाती हैं? शोर, कूटीकृत, रुकावट या फीडबैक। तो संचार प्रक्रिया में जितनी भी रुकावटें आती, जिस भी प्रकार की भी रुकावट आती है संचार करते समय, वो कहलाती हैं शोर, ठीक है। ऑप्शन पहला हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स, सेकंड है उत्तंड मातंड, थर्ड है हिंद स्वराज, फोर्थ है दिनमान। तो हिंदी जो है इसका सबसे पहला साप्ताहिक पत्र जो रहा है वो है उत्तंड मातंड। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1973, 57, 36 या फिर 43। तो ऑल इंडिया रेडियो की बच्चों स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 8, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 1947, 19 जनवरी 1999, 16 मार्च 1977 या फिर 15 सितंबर 1959 में। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत के संबंध में ऑप्शन फोर्थ, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, सिनेमा का आविष्कार का जो श्रेय है, यानी कि सिनेमा का आविष्कार एक तरह से किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने, होमी जहांगीर भाभा ने, जगदीश चंद्र बसु ने या फिर सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो सिनेमा का आविष्कार का श्रेय या फिर सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो उसका श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को,
ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 10। फ्रांस में पहली फिल्म, फ्रांस की जो पहली फिल्म थी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन, ये कब बनी थी? 1999, 1894, 67 या फिर 1834? तो फ्रांस की जो सबसे पहली फिल्म थी द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ये बनी थी 1894 में। कब बनी थी? 1894। ऑप्शन सेकंड हमारा इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जो सबसे पहली मूक फिल्म थी वो कब बनी थी और उसका क्या नाम था? भारत की सबसे पहली मूक फिल्म कौन थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 1947 राजा हरिश्चंद्र। तो देखिए चारों ही ऑप्शन में राजा हरिश्चंद्र थी, तो आपको ये तो पता चल गया कि किसके द्वारा बनाई गई थी, राजा हरिश्चंद्र के द्वारा। अब है सन, हमें देखना है कि सन कौन सा है, 1947, 1733, 1913 या फिर 1823? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1913 में राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी एवं कब बनी? अब देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आपके एक एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो आपको ये बताना है कि पहली बोलती फिल्म कौन थी, फिर आपको ये बताना है कि ये कब बनी। आपके ऑप्शन है 1913 में राजा हरिश्चंद्र, 1957 में आलम आरा, 1947 में राजा हरिश्चंद्र, 1931 में आलम आरा। तो जो राजा हरिश्चंद्र है ये तो थी आपकी कौन सी, मूक फिल्म। लेकिन अब हमें यहाँ पे बताना है कि बोलती फिल्म कौन सी थी, तो एक ही ऑप्शन है हमारा आलम आरा। तो आलम आरा देखिए सेकंड एंड फोर्थ में है। अब हमें राइट सन जो देखना है, राइट डेट है वो उसका हमें सही पता लगाना है। तो उस संबंध में जो बच्चों ऑप्शन फोर्थ है 1931 आलम आरा, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप बच्चों प्रश्न जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करने वाला कौन होता है? ध्यान से समझिए प्रश्न को। जनसंचार से प्रकाशित या फिर प्रकाशित होने वाली जो सामग्री होता है उसको नियंत्रित एवं निर्धारित करने वाला कौन होता है? द्वारपाल, संपादक, श्रोता या इनमें से कोई नहीं? तो श्रोता नहीं हो सकता है, द्वारपाल और संपादक में से में लगता है। तो कई बच्चे क्या होंगे कि इसको संपादक मान लेंगे क्योंकि उन्हें द्वारपाल के बारे में कोई पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा लेकिन राइट आंसर है वो है द्वारपाल ये कार्य करता है, नियंत्रित एवं निर्धारित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 14। जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए समूह से यांत्रिक या तकनीक के माध्यम के द्वारा जब हम संचार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जनसंचार, जनसंचार तो है ही ये। अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, उपरोक्त सभी। तो जब हम समूह से एक यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तब वो कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। संचार के कार्यों में क्या सम्मिलित है? यहाँ पे संचार के कार्यों में क्या सम्मिलित है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सूचना तथा अभिव्यक्ति करना, बिल्कुल राइट है। सामाजिक संपर्क स्थापित करना, ये भी राइट है। समस्या का समाधान करना, तो ये भी राइट है। तो संचार के ये तीनों ही कार्य हैं, तो इस संबंध में ऑप्शन फोर्थ बच्चों उपरोक्त सभी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। ये वाला प्रश्न जो है वो बच्चों थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें प्रकार हमें चुनने कौन सा सही है, तो इसे मैंने इसलिए छोटा कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, संचार के प्रकार के बारे में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है मौखिक या अमौखिक संचार। जब मुख खोलकर या मुख खोलकर संचार करें तो वह मौखिक कहलाता है, और बिना मुख खोले बातों को समझाएं तब वह अमौखिक कहलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वैयक्तिक संचार। वैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति अपने से बात करे यानी कि अर्थात अपने मन अंदर प्रश्न करे उसका उत्तर भी दे तो उसे कहते हैं वैयक्तिक संचार। ठीक है, और अंतर्वैयक्तिक संचार का हमने अभी देख ही लिया था, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करें। तो एक तरह से संचार के प्रकार के बारे में आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही प्रकार सही हैं। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो संचार के प्रकार के बारे में आई होप ये तीनों ही जो पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जन संचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? देखिए यहाँ पे पूछा गया केवल श्रव्य माध्यम, रेडियो,
टेलीविज़न, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न एंड जो इंटरनेट है ये आपका दृश्य एवं श्रव्य दोनों है, लेकिन जो रेडियो है वो सिर्फ आपका श्रव्य संसाधन है, ठीक है, श्रव्य जनसंचार का माध्यम है। अगर पूछा जाए दृश्य एवं श्रव्य कौन है, तो टेलीविज़न और इंटरनेट दोनों राइट होगा, ठीक है, लेकिन श्रव्य के माध्यम में ओनली रेडियो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 1790 में जेम्स आगस्ट हिकी के कोलकाता गजट से, 1780 में बंगाल गजट से, 1760 में मुंबई गजट से, 1710 में बिहार गजट से। तो भारत जो था इसमें पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में हुई थी, जो कि बंगाल गजट से हुई थी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं नहीं हैं? इसमें से हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पत्रिकाओं के संबंध में सही नहीं है। पहला है धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, हाँ ये पत्रिका है हमारी। दूसरा है दिनमान और इंडिया टुडे, ये भी हमारी पत्रिका है। फोर्थ है साप्ताहिक कदम्बनी, ये भी हमारी पत्रिका है। लेकिन ऑप्शन थर्ड जनसत्ता और नई दुनिया, ये हमारी पत्रिकाएं नहीं है, बल्कि ये हमारे समाचार पत्र हैं, ठीक है। तो पत्रिका कौन सी नहीं है? ऑप्शन थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 की बात करते हैं, पत्रकारिता पहलुओं के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? जो पत्रकारिता है इसके जितने भी पहलू होते हैं, ठीक है, उन पहलुओं में इनकी विशेषता भी दी गई है। तो इनमें से कौन सी विशेषता गलत है वो बतानी है। पहला पहलू होता है इसका कि समाचारों को संकलित करना, बिल्कुल राइट है। दूसरा पहलू होता है उन्हें संपादित करके छापने लायक बनाना, बिल्कुल सही है। तीसरा है पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक उसे पहुंचाना, ठीक है। फोर्थ है खबरें एकत्रित करके उन्हें व्यवस्थित ढंग से छापने का काम संपादक करना। तो देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पत्रकारिता के जो पहलू हैं वो सिर्फ 3 पहलू हैं, ठीक है। तो हमने 3 ऑप्शन में उन 3 पहलुओं के बारे में चर्चा कर ही ली है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो है वो ऑप्शन फोर्थ बच जाता है सिर्फ। तो ऑप्शन फोर्थ जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पहलुओं में शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन फर्स्ट है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, टेलीविज़न और सिनेमा, सबसे बड़ा है इंटरनेट, उपरोक्त सभी। तो जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है वो समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी हैं, टेलीविज़न और सिनेमा भी है, लेकिन सबसे बड़ा इंटरनेट भी है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया माध्यम क्या है, ये नहीं पूछा गया सबसे बड़ा क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक जागरूक पाठक व श्रोता के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? एक जागरूक जो पाठक होता है, श्रोता है होता है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? आंखें सदा खुली रखनी चाहिए, कान सदा खुले रखने चाहिए, दिमाग सदा खुला रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो एक जागरूक पाठक और जो श्रोता होता है उसे अपने आँख, कान, दिमाग ये हमेशा खुले रखने चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों के बारे में, समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इसके बारे में अच्छे से जान सके। तो उपरोक्त सभी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें पूछा जा रहा है 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में किसके बीच प्रतियोगिता टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था? न्यूयॉर्क या फिर इंग्लैंड, भारत और वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रतियोगिता थी टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण जो हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच 1927 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आकाशवाणी से अलग करके टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? 19 अप्रैल 1986, 15 अप्रैल 1978, 11 अप्रैल 1977, 1 अप्रैल 1976। तो ये जो था जिसे दूरदर्शन का नाम दिया गया था टेलीविज़न से अलग करके, वो डेट थी 1 अप्रैल 1976। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, उसके बाद हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। 25 है, प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में कौन सा सम्मिलित है? पहला केसरी और हिंदुस्तान,
सरस्वती और हंस, करमवीर और विशाल, उपरोक्त सभी। तो बच्चों हमारे जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें केसरी और हिंदुस्तान भी सम्मिलित है, सरस्वती और हंस भी सम्मिलित है, करमवीर और विशाल भी सम्मिलित है। तो उपरोक्त सभी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज के हमारे इस लाइव सेशन के जनसंचार माध्यम से संबंधित ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए आ गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।